इन एन LCR सीरीज सर्किट द करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपके पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर आर, दिस इज योर XC, दिस इज योर XL। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपका यहाँ पे ये E ले लो, ये जो आपका I होता है, दिस I इज इक्वल टू E बाई Z। सही बात है। I तब बढ़ेगा जब Z को छोटा करोगे, और Z मिनिमम आपको रेजोनेंस पे होता है विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ओनली, राइट। तब जाके आपको ये करंट मैक्सिमम निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट तो सर हमारा ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको। फिर हमसे कहता है करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस देन दैट इन अ LCR सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू सेम वोल्टेज सोर्स। इनको यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी और देना चाहिए था कि भैया दोनों सर्किट में तुम रेजिस्टेंस सेम रख रहे हो अपार्ट फ्रॉम दी वोल्टेज सोर्स ऑल्सो, है ना। तब जाके सेंस बनता है कंपेयर करना, बिकॉज द काइंड ऑफ आंसर्स दैट दे हैव गिवन उसके अकॉर्डिंगली बता रहे कि स्टेटमेंट में क्या करेक्शन होना चाहिए था। तो मानना पड़ेगा अब तो, है ना, कि भैया रेजिस्टेंस सेम मान के चलना पड़ेगा। तो करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्या तो एक सर्किट ऐसा ले लो और एक सर्किट ले लो प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, सेम E और सेम R ले रहे हम लोग। बढ़िया है सर। तो क्या होगा इस केस में, जो आपका करंट है ना वो तो सर E बाई R हमेशा है, लेकिन इस केस में E बाई R तभी हुआ था जब आपको रेजोनेंस था। तो जब रेजोनेंस होगा इसमें, तब आपको इन दोनों में करंट सेम होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज इसमें तो करंट हमेशा E बाई R होगा, लेकिन इसमें करंट आपको अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो E बाई Z हो सकता है, जहां पे Z आपको R से ज्यादा होगा, तब तो आपकी I की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पे जो आपको कहता है ना करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कैन नेवर बी लेस, ये जो आपको E बाई R है, इस वाले केस के करंट से कभी छोटा हो ही नहीं सकता है, हमेशा ज्यादा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब इसमें रेजोनेंस होगा। तो उस लिहाज से हम इस स्टेटमेंट को भी फिर ट्रू कह सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है,